हाँ तो प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। मैं आदित्य सर आज के क्लास में आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 वाले बच्चों के लिए जो आपका सामाजिक विज्ञान का बुक चलता है उसका चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बाबू इतिहास की समय रेखा एवं उनके स्रोत। ठीक है प्यारे बच्चों, और आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं सर, इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर को देखने वाले हैं। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन का उत्तर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोग क्या कीजिएगा बच्चों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ से आप लोगों का प्रश्न अभ्यास यानी क्वेश्चन आंसर शुरू होता है। और मेरे भाई इस चैप्टर में आपका टोटल 5 क्वेश्चन है, लेकिन हाँ 5 क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन है बहुत धमाकेदार। बहुत आपको बच्चे को तो समझने में काफ़ी दिक्कत आता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको जो है अच्छे तरीक़ा से समझाकर उत्तर लिखने के लिए बताऊंगा। लिखना बाबू खुद ही होगा। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा सारे बच्चे। हाँ एक बात मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करते हो, वीडियो कंप्लीट देखते हो लेकिन हाँ आप लोग लाइक नहीं करते। तो सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर लेंगे और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास 6 का डेली क्लास मिलता है शाम के 6 बजे। तो आप लोग क्या कीजिए, जुड़ जाया कीजिए। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 1 है बाबू, एक परियोजना के रूप में अपने आसपास के उपलब्ध इतिहास के स्रोत का उपयोग करते हुए अपने परिवार, यदि आप गाँव में आते हैं तो गांव का इतिहास लिखिए। परियोजना के लिए अपने शिक्षक से मार्गदर्शन हेतु निवेदन कीजिए। बच्चों क्वेश्चन कहता है कि आपको एक परियोजना करना है, ये इतिहास का चैप्टर है। ठीक है, बोलता है कि आपका आसपास में गांव में रहते हैं तो अच्छी बात है, गांव में आसपास में जो वस्तु उपलब्ध होगा उसके आपका जो इतिहास का स्रोत होता है उसका उपयोग करते हुए एक क्या करना है, इतिहास का आपको क्या करना है, अपने परिवार का इतिहास लिखना है। ठीक है ना, उसमें आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, उसमें अपने शिक्षक से क्या हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको हेल्प दूंगा। ठीक है, लिखना क्योंकि आपको खुद का चीज़ है, आपने अपने बारे में लिखना है। तो प्यारे बच्चों मैं सिर्फ आपको हेल्प दूंगा। तो देखिए हम आपको यहाँ पर उत्तर के लिए देखिए हम यहाँ पर लिख दिए, पहले विद्यार्थी इसे स्वयं बनाए। आप इसे बनाने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का उपयोग कर सकते हैं, जो निर्देश हम आपको बताएंगे। इसका PDF भी आपको कैसे मिलेगा उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ओके, चलिए कहता है कि परिवार के सदस्यों या ग्रामीण से बात करके शुरुआत करें। आपको क्या करना है, कुछ भी इतिहास के बारे में लिखना है तो आपको क्या करना है, अपने परिवार में अगर आपके दादा दादी होंगे तो अच्छी बात है, या फिर आपके गांव में कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति हैं, उम्र दराज आदमी हैं, तो उनसे पूछिएगा, लिखिएगा, उनसे उनकी यादों पूछना है, उनकी कहानियों के बारे में, महत्वपूर्ण घटना के बारे में पूछना है। आप पुरानी तस्वीरें, पत्र या दस्तावेज भी देखेंगे है ना, जो जानकारी दे सकते हैं उससे आप लोग जानकारी ले सकते हैं। अगर आप अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं तो एक पारिवारिक वृक्ष बनाना है। ठीक है, जिसमें आपके माता पिता, दादा दादी, आपके परदादा और परदादी है ना शामिल होंगे। उनके नाम, उनका व्यवसाय और उनके जन्म स्थान को लिखेंगे। अपने गांव या गांव के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करें, जैसे जन्म हो गया, विवाह हो गया, मृत्यु हो गया, और भी कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन है जैसे किसी नए स्थान पर जाना या व्यवसाय शुरू करना, यहाँ तक की घटनाओं की तस्वीर लेने का भी क्या करना है, प्रयास करना है। जानकारी को कलानुक्रमिक रूप से क्या करना है प्यारे बच्चों, व्यवस्थित करना है, जिस क्रम में क्या हो या घटित तो हुआ हो उसी को हम लोग कलानुक्रमिक रूप बोलते हैं, उसे लिख लेना है। ऐसे रोचक कहानियों और विवरण शामिल करें जो आपके परिवार या गांव को अनोखा बनाते हैं। ठीक है, अपने परिवार के बारे में ही इतिहास लिखना है। ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है प्यारे बच्चों अपने परिवार का इतिहास लिखना है। ठीक है, तो आप लोग स्वयं लिखेंगे। हिंट हम आपको दिए हैं, लिखना प्यारे बच्चों स्वयं है। आप कैसे लिख सकते हैं, कैसे सब तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोग बोलिएगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से वृक्ष बना दीजिएगा और यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से बना दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग इस प्रकार से बनाकर यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप अपना से मतलब आप अपना परदादा का, परदादी का, मम्मी का, पापा का, दादा का, दादी का, सबका कॉलम बनाकर लिख दीजिएगा, लिंक कर दीजिएगा। जो बड़े होंगे उनका ऊपर देना है, उनके बाद नीचे उनके आपके दादा दादी, फिर आपके माता पिता, फिर आप लोग। तो इस प्रकार से बढ़िया से सजाकर बनाना। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन देखना। और हाँ आप लोग अपने स्कूल में भी आपके जो शिक्षक होंगे उनसे भी मार्गदर्शन ले सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन कहता है क्या हम इतिहासकारों की तुलना जासूसों से कर सकते हैं। अपने उत्तर के समर्थन में कारण भी बताना है। तो बच्चों बिल्कुल कर सकते हैं। उत्तर क्या लिखोगे, हाँ हम इतिहासकार और जासूस दोनों को सत्य उजागर करने के लिए जांच करते हैं। आप लोग इसका कारण इस प्रकार से 2 कॉलम बनाकर लिखिएगा कि इतिहासकार इतिहास अतीत की घटनाओं पर काम करते हैं, लेकिन जासूस जो होता है यह भूत, वर्तमान और भविष्य की घटनाओं पर काम करता है। इतिहासकार द्वारा प्रयुक्त सुराग
है ना सुरागों करते हैं को स्रोत कहा जाता है, और जासूसों द्वारा इस्तेमाल किए गए सुरागों को साक्ष्य कहा जाता है, प्रमाण कहा जाता है। वे डायरी, इतिहासकार डायरी, प्रविष्टि और मौखिक इतिहास दस्तावेज आदि का उपयोग करते हैं, जबकि जासूस जो होता है वो डीएनए, अंगुलियों के निशान, खून का डब्बा, ढब्बा हो गया खून का ढब्बा, है ना, जैसे सुरागों का उपयोग करता है। इतिहासकार क्या करता है पहले बच्चों, स्रोत का विश्लेषण ऐतिहासिक घटनाओं को समझने के लिए करता है, लेकिन जासूस क्या करता है पहले बच्चों, अपराध और अन्य घटनाओं को समझने के लिए स्रोत का विश्लेषण करता है। आई होप कि समझ में आ चुका होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, कहता है तिथियों के लिए कुछ अभ्यास करना है प्यारे बच्चों। समय रेखा पर निम्नलिखित तिथियों को कालानुक्रम लगाना है। जैसे 323 यहाँ पर आपका दिया गया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर प्यारे बच्चों लिखा है मतलब सामान्य संबंध, इसको पढ़ा जाता है, ठीक है, सामान्य संबंध 323 संबंध, सामान्य संबंध, ठीक है। या फिर आप लोग इसको ईसा पूर्व भी पढ़ सकते हैं, ईसवी पूर्व, ठीक है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, जैसे पढ़ने में अच्छा हो, ठीक है। चलिए 323 सामान्य संबंध पूर्व, ओके, या ईसवी पूर्व, 100 ईसवी पूर्व बोलिए, या 100 सामान्य ईसवी पूर्व बोलिए, ओके, 1900 सामान्य संबंध पूर्व बोलिए, 1090 सामान्य संबंध पूर्व संबंध बोलना है, 2024 संबंध। तो इसको आपको क्या करना है, कालानुक्रम समय रेखा पर दर्शाना है, मतलब आपको एक रेखा पर दर्शाना है। तो आइए प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर क्या करते हैं, दर्शा दिए हैं, आप लोग बना लीजिएगा इस प्रकार से, बढ़िया से बना लीजिएगा ना। इस प्रकार से हमने पहले लाइन ड्रॉ किया, उसके बाद यहाँ पर 1900 ईस्वी पूर्व दे दिया, यहाँ पर देखिए 327 ईसा पूर्व, यहाँ पर 100 ईसा पूर्व, और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों इस प्रकार से आपको दर्शाना है बढ़िया से। तो दर्शा लीजिएगा ना, बना लेना, फिगर सेम टू सेम लिख लेना। आगे बढ़ोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखोगे कहता है यदि सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संबंध पूर्व या ईस्वी पूर्व में हुआ तो बताइए उनका संबंध किस शताब्दी से था, उनका जन्म बुद्ध के जन्म से कितने वर्ष पश्चात हुआ, मतलब कितने वर्ष बाद हुआ। तो बच्चों आप लोग लिखिएगा कि सर जी सम्राट चंद्रगुप्त का जन्म 320 सामान्य संबंध पूर्व में हुआ था, जिसका अर्थ है कि वे चौथी शताब्दी ईस्वी, मतलब 300 से 400 ईस्वी के थे, एक बढ़ाकर 3 है तो बाबू एक बढ़ाकर चौथी शताब्दी के थे, ठीक है। चलिए मतलब 300 से लेकर 400 ईस्वी ये दोनों के बीच ये थे, ठीक है। बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो 560 ईसा पूर्व में हुआ था, 320 ईसा पूर्व बोलिए और 560, ठीक है, ईसा पूर्व के बीच समय का जो अंतर है वो कितना है आप लोग हमको बताइएगा। तो 560 प्लस में 320 -1 यानी कि 879 का है, ओके। इस प्रकार आप लोगों को विश्लेषण करते हुए बता देना है। आगे बढ़ोगे मेरे भाई, आगे का क्वेश्चन है आप लोगों का कि झांसी की रानी का जन्म 1828 सामान्य संबंध में हुआ, उसका संबंध किस शताब्दी से है, उसका जन्म भारत की स्वतंत्रता से कितने वर्ष पूर्व हुआ। 1828 ईस्वी में होता है, किसमें 1828 ईस्वी में होता है, और भारत कब स्वतंत्र हुआ था जी, 1947 में हुआ था। अब आप लोग बताइएगा जी, देखिए है ना, 1947 में भारत आजाद हुआ सर जी, 1828 में इनका जन्म हुआ था, तो कितने वर्ष आप लोग तो बता सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा उनका संबंध किस शताब्दी से है, इनका जन्म जो हुआ था देखिए 1800 के बाद का जो भी वर्ष आएगा, जैसे 1801 हो गया, 1802 हो गया, 1803 हो गया, ये 19वीं शताब्दी कहलाएगा, समझे ना, 19वीं शताब्दी कहलाएगा। तो प्यारे बच्चों झांसी की रानी जो थी उनका जन्म किस शताब्दी में हुआ जी, 19वीं शताब्दी में हुआ। अच्छा भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में हुआ था सर जी। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देख लीजिए यहाँ पर 1947 में सर जी भारत आजाद हुआ, उनका जन्म 1828 में हुआ। अगर बात कर ले प्यारे बच्चों, इधर हो जाता है सर जी 47 वर्ष, इधर कितना वर्ष हो गया प्यारे बच्चों, इधर हो गया 47 वर्ष, और इधर कितना हो जाएगा आप लोग 100 में से 28 घटा दीजिए, 100 में से 20 गया प्यारे बच्चों, 80 बचेगा, 80 में से 8 चला गया, आप लोग का 72 बचेगा। इधर जोड़ दीजिए इसको, 7 2 9 प्यारे बच्चों, 7 2 9 7 4 11, 119 वर्ष, है ना। मतलब भारत जब सर जी आजाद हुआ था तो भारत की स्वतंत्रता से 119 वर्ष पहले हुआ था, ठीक है, 119 वर्ष पहले हुआ था। तो उत्तर क्या लिखिएगा, देखिए लिखिएगा कि झांसी की रानी का जन्म
28 ईस्वी में हुआ था। ईस्वी पूर्व हुआ था, मतलब पहले हुआ था, इसलिए पूर्व का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है कि 19वीं सदी यानी 1800 के दशक। 1800 के बाद का जो दशक होता है प्यारे बच्चों, उसको हम लोग 19वीं सदी पढ़ते थे, 1801 1802, है ना। चलिए, भारत की 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई भारत को, ठीक है। तो 1828 और 1947 के बीच जो वर्षों की संख्या वो 119 वर्ष है। 1947 1828 119 आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार का आंसर आप लोग को पढ़ना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप लोग को बढ़िया से 7th क्लास में भी प्रॉपर बैच में पढ़ाएंगे आप लोगों को। अभी आप लोग जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। चलिए, कहता है 12,000 वर्ष पूर्व को तिथि के रूप में बदलिए। 12,000 वर्ष पूर्व को आपको तिथि के रूप में बदलना है जी, ठीक है ना। तो बच्चों किस प्रकार बदलिएगा, देखिए हम आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखिए, पहले लिखिएगा, देखिए उत्तर में क्या लिखना है प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। लिखिएगा, यदि हम वर्तमान वर्ष को 2024 माने तो 12,000 वर्ष पूर्व, है ना। अगर हम वर्तमान 2024 माने, जैसे अभी 2025 है, अगर 2025 मानेंगे तो फिर हम उसको भी बता देंगे। अगर 2024 माने तो 12,000 वर्ष पूर्व, है ना, यहाँ पर देखिएगा 9,977 वर्ष होंगे। सही बात है बाबू। 12,000 में 2024 को घटाइएगा और एक प्लस कर दीजिएगा, क्योंकि इसको 2 बार काउंट कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 9,977 आएगा, जो कि 9,977 ईसा पूर्व है। नोट समझने के लिए ईसा पूर्व तिथि और ईस्वी पूर्व, ठीक है, तिथि के बीच वर्षों की संख्या की गणना करने के लिए आप उन्हें जोड़ते हैं और एक घटाते हैं, क्योंकि उनके बीच कोई शून्य नहीं है, ठीक है। तो 28 ईसा पूर्व, यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार से 2 + 2, ठीक है, -1 = 3 वर्ष। अतः यह विपरीत मामला है, इसलिए हम एक वर्ष क्या करते हैं, जोड़ते हैं, समझे ना। चलिए, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसे 2025 मान ले तो प्यारे बच्चों आप लोग क्या करना, 12,000 में से 2025 को क्या करना प्यारे बच्चों, माइनस कर देना। 2025 को माइनस कर दोगे, माइनस करो, उसके बाद एक जोड़ देना। तो 10 में से 5 गया मेरे भाई, आएगा 5। यहाँ पर क्या बचा, 9 में से 2 गया 7, यहाँ पर 9, यहाँ पर तो ये कटे जाएगा ना जी। चलिए, यहाँ पर क्या आएगा आपका 9975, यही आप लोग का आ रहा है ना, इसमें एक प्लस कर देना, 9976, इस प्रकार से आपका आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, इस प्रकार आप लोग ज्ञात कर लीजिएगा। आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, है ना, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा। 4 नंबर का आता है कि किसी निकटतम संग्रहालय के भ्रमण की योजना बनाए। संग्रहालय की प्रदर्शनियों के विषय में पहले से कुछ जानकारी जुटा लेना है। इस भ्रमण के दौरान टिप्पणियाँ तैयार करें। कुछ छोटा छोटा पॉइंट आपको मिलेगा जो जानकारी के लिए रहेगा, उसको लिखना है। भ्रमण के पश्चात एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखना है, उनमें भ्रमण से जुड़ी स्मृति होना चाहिए, रोचक बात होना चाहिए, घटना के बारे में आपको क्या करना है, रेखांकित करना है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम आपको घुमाते हैं। लिखिए हम यहाँ पर, राष्ट्रीय संग्रहालय की मेरी यात्रा पर रिपोर्ट। पिछले हफ्ते मैंने अपनी कक्षा के राष्ट्रीय संग्रहालय का दौरा किया था। यह एक रोमांचक यात्रा थी, जहाँ हमने अपने क्षेत्र के इतिहास के बारे में बहुत कुछ सीखा और जाना कि किस प्रकार इसने आज हमारे जीवन को आकार देखा। मैंने क्या देखा वहाँ पर, पहले देखिए, मैंने वहाँ पर विशाल डायनासोर के कंकाल, पत्थर के औजार और अन्य हजारों प्रदर्शनी देखा, जो देखने वाला चीज था। अप्रत्याशित खोजें क्या थी, तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी हड्डियां देखने को मिलेगी। पत्थरों से बने औजारों की कई किस्में भी वहाँ थी, वे अभी भी समझने की स्थिति में है। औजारों का जो आकार है प्यारे बच्चों, हाथ की कुल्हाड़ियों, भालों, हथौड़ों, दरांती और तीर के सिरों जैसा है। इन चीज़ों का मूल रूप में देखना अप्रत्याशित था। इसने मुझे सोचने पर क्या कर दिया, मजबूर कर दिया। लाखों सालों पहले पृथ्वी कितनी अलग थी, इस बात को सोचने पर हमको मजबूर कर दिया। आप लोग भी घूमिएगा ना तो मज़ा आ जाएगा प्यारे बच्चों, देख देख कर। जब पुराना चीज़ के बारे में इतिहास देखिएगा, इतिहास के बारे में जानने का मौका मिलता है बच्चे को, तो सुनने में नींद आ जाता है। जिन बच्चे को नींद नहीं लगेगा ना, वो इतिहास का घटना सुनिएगा अपने मम्मी पापा से, तो आपको नींद आ जाएगा, समझे। चलिए आप बात कर लेते हैं, भैया मज़ा कितना आया होगा। तो बच्चों लिखिएगा, वहाँ एक पुराना लड़ाकू विमान था। मैं पायलट की सीट पर बैठा और विभिन्न उपकरणों, ग्लास कॉकपिट हो गया, ऊंचाई, दिशा और गति मीटर को देखा। मैं इन मज़ेदार और दिलचस्प पलों का कभी नहीं भूल सकता हूँ। जो वहाँ पर आनंद आएगा प्यारे बच्चों, उसको आप अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बड़े भैया दीदी को जरूर सुनाने का प्रयास कीजिएगा। आगे बढ़िएगा बच्चों, कहता है अपने विद्यालय में किसी पुरातत्व विज्ञानी और इतिहासकार को आमंत्रित कीजिए। उनसे स्थानीय इतिहास और एवं उससे जानना
क्यों महत्वपूर्ण है, इस विषय में व्याख्यान देने का आग्रह कीजिए। ठीक है, आप लोग को तो नहीं बुला सकते हैं, आप अपने मास्टर साहब को बोलिएगा, वही बुला सकते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ प्यारे बच्चों कि सैकड़ों साल पहले बहुत सारे आविष्कार और तकनीक का आविष्कार हुआ था, लेकिन कुछ साल पहले इस क्षेत्र में बहुत कुछ नहीं था। हमारा जो क्षेत्र अभी इतना विकसित है, आप जहाँ भी होंगे अभी एरिया में देखिएगा, जगह जगह पर सड़क वगैरह पर क्या हुआ है प्यारे बच्चों, लाइट लगा हुआ है, बल्ब लगा हुआ है। पहले इतना विकसित नहीं था। जैसे बिजली हो गया, बिजली का उपकरण देखिएगा, पंखा वगैरह, पहले उतना पंखा वगैरह उपकरण नहीं होता था। तो परिवहन के आधुनिक साधन अभी देखिएगा बड़ा बड़ा, अब तो बहुत ज़्यादा सुविधा आ चुका है, आधुनिक साधन है ना, यहाँ वहाँ जाने के लिए संचार का सुविधा है ना। देखिएगा पहले रेडियो पर लोग सुनते थे, अब टीवी मोबाइल सब कुछ आ चुका है। ठीक है, जानते होंगे आप लोग, यात्रा सड़क हो गया, रेलवे हो गया, हवाई अड्डा हो गया। हम राजसी शासकों के अधीन रहते थे, लेकिन अब देखिए इतिहासकार हमारे हिस्से के बारे में बताता है, हम इन आविष्कारों को अपनाकर आराम से रह रहे हैं। हम अतीत में की गई गलतियों से सीखते हैं और इसलिए इसके बारे में जानना क्या है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आई होप कि प्यारे बच्चों आपको समझ में आ चुका होगा। इस प्रकार आप लोगों का क्वेश्चन आंसर जो है वो समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको सारा क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। याद करने वाला बात क्या है सर, तो यहाँ पर इसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा। ऐसे याद करने का मन हुआ तो आप लोग, इसमें तो कुछ पॉइंट वगैरह उतना नहीं होता है विज्ञान में याद करना, इसमें स्पी वगैरह होता है, तो इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, 2 से 3 बार ओनली पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि सारा कुछ आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आप लोग बोलिएगा कि सर जी बीच बीच में जो आइए पता लगाए वाला क्वेश्चन आंसर होता है इसका भी बता दीजिए, तो मैं आपको पार्ट 2 भी दूंगा और उसमें आपको सारा कुछ बता दूंगा। ऐसे आप लोग बताइएगा नीचे कॉमेंट करके कि ये वीडियो कैसा लगा, और नेक्स्ट क्लास जो मैं लेकर आऊँ वो किस टॉपिक पर लेकर आऊँ, किस बुक का लेकर आऊँ, आप लोग बताइएगा। क्लास 6 वाले बच्चे, हमको नीचे आप लोगों का कमेंट दिखना चाहिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को पूरा क्लास को अंत तक देखने के लिए।